नमस्कार बजाज जी। 2007 से 2024 के सफर में आपके ऊपर जो क्राइम अटेम्प्ट्स हुए जी, और आपने उसे डील भी किया जी, और हाई कोर्ट को आपने प्रूफ करके भी बताया कि आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया है और हाई कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया राजेंद्र बजाज ने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। एज अ पुष्पा एंकर टेल टू वर्ल्ड, आप दुनिया को बताइए, आफ्टर कोर्ट ऑर्डर आर यू फेसिंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट फ्रॉम 2007 टू 2024? पुष्पा जी आपका प्रश्न बहुत लॉजिकल है कि 2007 से या जो भी केसेस बने, जो वही बहुत सारे ऐसे केसेस चालू हैं। इंटेंशनली लोगों ने मेरे पे पर्सनल केस के लिए पुलिस स्टेशंस में, कोर्ट में कई जगह पे केसेस किए हैं एडवांटेज लेने के लिए, जिसमें मैं कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं हूँ। जब आदमी कोई कंप्लेंट करता है तो पुलिस वाले आपको समन भेजते हैं। उस पर्टिकुलर समन जिसने दिया होता है उसके जो प्रश्न होते हैं, बॉम्बे के 5 पुलिस स्टेशंस में मेरे ऊपर समन आए हुए हैं, मेरे पास समन आए हुए हैं और मैं उनसे डील कर रहा हूँ। सबसे पहला पुलिस स्टेशन का नाम है डीबी मार्ग। डीबी मार्ग से जो मुझे समन आए हैं उसमें रोनिश जेम्स है नंबर 1, दूसरा नंबर है सिद्धांत ज्वेलरी, तीसरा नंबर है पुष्पम शाह, चौथा नंबर है सीजी एक्सपोर्ट। ये 4 पार्टी के अलावा भी और कोई संबंध आए होंगे तो पुलिस स्टेशन वाले वो डिस्क्लोज नहीं करते जब तक उनका टाइमिंग नहीं आता है। इसके लिए उसको होल्ड कीप भी करके रखते हैं। डीबी मार्ग जो पुलिस स्टेशन है उसमें सबसे पहली पार्टी का, जैसे मैंने पार्टियों का हम नाम लेंगे, उनके नाम मेरे नाम से संबंध वहां पे आए हुए हैं और उस एरिया से संबंध पुलिस वाला जब भेजता है या कंप्लेन एक्सेप्ट करता है उसका एक सिस्टम होता है। या तो वो पार्टी उस एरिया में रहती है, जो कंप्लेन करने वाला है वहां रहने वाला होना चाहिए, या आपका रेसिडेंस हो या आपका ऑफिस उधर होना चाहिए। जब आदमी कंप्लेन करता है उसके बाद पुलिस उसका स्टेटमेंट लेती है। कंप्लेनर का कंप्लेनर का स्टेटमेंट लेने के बाद में पुलिस के पास प्रोसीजर में आपको समन भेजने का होता है कि ये आदमी ने कंप्लेन फाइल किया था, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के बेस पे मैंने आपको समन भेजा है। तो पुलिस वाले को ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। डीबी मार्ग जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट फाइल करी है, वहाँ पे लोगों ने समन, पुलिस वाले ने मुझे समन भेजे हैं और जबकि वो जुडिक्शन से वो पार्टियां है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर नॉट फ्रॉम दैट एरिया। जब मैं उनको ये पूछता हूँ कंप्लेन क्यों ली सर आपने यहाँ पे, तो वो ऑफिसर जो है वो बोलता है ऑफिस कंप्लेन तो क्या है, डिस्पैच में देखे लोग चले जाते हैं। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा कि सर, मेरे लॉयर ने बोला कि लोग कंप्लेन देके चले जाते हैं तो उसके बाद में एक ऑफिसर होता है वो मार्क करता है, पुलिस वाले को, ऑफिसर को मार्क करता है जो इस केस पे काम करेगा। जिस भी ऑफिसर ने मार्क किया है उसको एड्रेस कंप्लेनर का कहाँ से है वो पढ़ने को आएगा कि भी वो कौन से एरिया से है। ऐसा सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में जितने मेरे को कंप्लेन आई है, एक भी कंप्लेन में उन्होंने फॉलो किया हो। अब दूसरा पुलिस स्टेशन की बात मैं बता रहा हूँ। डीबी मार्ग के बाद में तारदेव पुलिस स्टेशन, तारदेव पुलिस स्टेशन में भी इसी प्रकार से पार्टियों ने और इंडिविजुअल कुछ कंप्लेन फाइल करी है। सेम चीज मैं रिपीट करूं वो बात आती है,
जब मैं जाकर के वहाँ पे एसीपी से मिल रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डीसीपी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरी ये परिस्थिति हो जाती है कि वो मेरे को 5 बार टाइम देते हैं। कभी बोलते हैं आप अभी हम लोग का बंदोबस्त का टाइम है, कभी दिवाली है, कभी होली है, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है तो हम लोग बंदोबस्त में बिजी हैं, कभी कोई त्यौहार है, अभी आज फ्राइडे है, हम लोग बंदोबस्त में बिजी हैं, तो मुझे फिर वापस बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता हूँ, उनको उस बातों से फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू जस्ट मेक मी रन। इसी प्रकार से गोरेगांव पुलिस स्टेशन में भी किसी ने कंप्लेन करी है, जिससे मेरा कोई रिलेशन है कि नहीं है, उस पोजीशन तक पुलिस स्टेशन में लोग जाते ही नहीं है। वो कंप्लेन तक पहुंचना और उसकी मीनिंग मुझे पुलिस वालों को बतानी पड़ रही है। तो ये किसका इंटेंशन इसमें ठीक है, किसका ठीक नहीं है, इसके बारे में मेरे लॉयर मेरे को एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपके पास में चॉइस है, वो जैसा बोलते हैं आप करिए और आपको आना पड़ेगा, और मैं आ रहा हूँ। ये मेरी प्रेजेंटली परिस्थिति है। इसमें जो पार्टियों का नाम है, मैं उन कई पार्टियों ने डायमंड मार्केट में, उसको डायमंड ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट भी फाइल करी है। उसमें मुझे उन्होंने लिख के दिया है कि मैं फ्रॉडस्टर हूँ, मैं चीटर हूँ, मैं स्मगलर हूँ। मैंने कभी ऐसा कोई क्राइम ही नहीं किया है, लेकिन लिखने वाले ने लिखा है। और डायमंड मार्केट में मैं 40 साल से ऊपर से मैं लाइफ मेंबर हूँ। वो कमेटी भी सपोर्ट कल तक नहीं कर रही थी, आज मुझे कुछ होप्स लग रही है कि वो लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनके सामने सब मैंने प्रेजेंटेशन हर प्रकार से दी है, और वो प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने मेरे को 2 साल बिगाड़ दिए, क्योंकि उनको ये इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसा उनका बोलना है। और जिन लोगों ने कंप्लेन करी है, मैंने सिर्फ उन लोगों के उन्होंने क्या कंप्लेन करी है उसकी कॉपी उनसे मांगी थी, जिससे मैं डील कर सकूं। उन लोगों को ऊपर या तो डिफॉर्मेशन का केस कर सकूं, या मैं उनके ऊपर रिवर्स केस कर सकूं, जो उन्होंने झूठे केस किए हैं, और आपको मैं डिस्क्लोज कर सकूं, क्योंकि मैं एक लाइफ मेंबर हूं डायमंड क्लब का, बॉम्बे डायमंड क्लब का। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, और मेरे को ऐसा लगता है मैं और नियर बाय में सब पुलिस स्टेशन के साथ में मेरा कम्युनिकेशन हेल्थी बनेगा। पर मैं उसके पीछे मेरे जो 20 से 25 मेरी यूएस के और इंडिया के ट्रिप हो गए हैं लास्ट 2 साल में, सिर्फ इसी काम के लिए मेरे को आना पड़ता है। और मैं चक्कर पे चक्कर, या उनके डेट्स पे डेट्स, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में अगर 4 कंप्लेन है तो 4 ऑफिसर है, चारों ऑफिसर अलग अलग टाइम पे मेरे को बुलाते हैं, और चारों बार वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज से नेक्स्ट टाइम आने का मेरे से वायदा संबंध भेज के लेते हैं, या वर्बल लेते हैं। जब मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और मैं व्हाट्सएप पे उनसे कुछ लिख के भेजता हूं, एक एसीपी ने पुलिस वाले को पूरा डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में पूरा केस समझ के एसीपी ने एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया, जो 4 कंप्लेनर है उनके पीछे। उसमें उस ऑफिसर ने मेरे को बोला कि मैंने आपको समन दिया है ना, 2 दिन में हाजिर हो जाओ। और मैं उस दिन वापस यूएस जा रहा था, तो मेरे को उस पर लिख के उनको बोलना पड़ा कि आई विल बी कमिंग ऑन बाय 9th of March। तो इस दरमियान मैंने उनसे अमेरिका से व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट किया कि सर आपने मेरी 5 जो केस इस पुलिस स्टेशन में चल रहे हैं, वो फाइल्स आपने देखी क्या? तो ऑफिसर मुझे जवाब देता है, मैंने आपको समन दिया है ना, आप स्टेटमेंट देने को आ जाओ, और आने के 24 घंटा पहले मेरे को रिपोर्ट करना।
तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होए, ये उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। तो ये मेरे पास पहली बार कमिश्नर ने भेजने के बाद में ये ऑफिसर नया अपॉइंट हुआ है मेरे लिए इस पुलिस स्टेशन में। आई एम होपिंग कि दूसरे पुलिस स्टेशन में भी ऐसा